बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूट कॉज एनालिसिस में सेकंड टेक्निक को देखते हैं, ये है परेटो चार्ट। लेकिन परेटो चार्ट को समझने के लिए आपको पहले परेटो रूल को समझना पड़ेगा। परेटो रूल को 80-20 का रूल भी कहा जाता है और ये एक फेमस रूल है। इसको विल्फ्रेड परेटो नामी एक सिविल इंजीनियर था इटली में, जिसने वाइल्ड स्टडी रियलाइज़ किया कि इटली में कोई 80% लैंड जो है वो 20% लोगों की मलकियत में है। और उस वक्त ये फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन हुई, इससे पहले इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था दुनिया में। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ को बाकी मुल्कों में भी चेक कर लूँ, आसपास के मुल्कों को। जब उसने देखा तो उसको समझ आया कि हर मुल्क में और दुनिया में हर जगह पर यही रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हर जगह पे 80% रिसोर्सेज जो हैं वो 20% लोगों के कब्ज़े में है। तो उसके बाद इसने लैंड और रिसोर्सेज से निकल के बाकी जो लाइफ के डिफरेंट सेगमेंट हैं वहाँ पे इस रूल को अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो उसको ये फिर समझ आई कि दुनिया में किसी जगह पे कोई भी सेगमेंट हो, सेक्टर हो, पॉइंट हो, हर जगह पे जब भी आप 80-20 के रूल को अप्लाई करेंगे तो वो फिट बैठता है। यानी किसी भी 100% को जब आप देखेंगे तो उसके जो 80% रिसोर्सेज होंगे उसके ऊपर या तो 20% लोगों का कब्जा होगा, या 80% प्रॉब्लम के लिए 20% जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो वो 80% प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। या आप 20% एफर्ट करेंगे तो आपको 80% रिटर्न में मिल जाएगा। किसी भी ऑफिस में 20% लोग 80% काम को कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये 80-20 का रूल जो है ये बताता है कि आपको 20% एफर्ट करके 80% रिजल्ट मिल जाता है। तो बाकी के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब ये जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप अपनी एफर्ट को कंसाइज कर लेंगे। आप उस टू द पॉइंट उस फोकस करेंगे उस जगह पे जहाँ पे 20% एफर्ट लगा के आप 80% रिजल्ट को अचीव कर सकें। और किसी भी चीज़ को लर्न करने का मकसद यही होता है कि आपको ये पता चल जाए कि जो मैंने हथौड़े से दीवार को नहीं तोड़ना, अगर इसके लिए कोई टेक्निक अवेलेबल है जिससे मुझे कम ताकत लगा के कम वक्त में और ज़्यादा एफिशिएंसी मिल जाए तो मैं वो सीख लूँ। तो ये वही सीखने का अमल है। जब आप इसको समझेंगे कि 20% एफर्ट लगा के आप 80% रिजल्ट ले सकते हैं तो यही वो लर्निंग है जिसको सीखना चाहिए, और सिखाने वाले इसके लिए कोशिश करते रहते हैं। तो हम 80-20 को तो लातार इसके ऊपर एग्जांपल अवेलेबल है लाइफ की। अगर आप गूगल सर्च करें तो आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, आप ऑफिस में चले जाएं, सप्लाई चेन में चले जाएं, आप किसी भी सेगमेंट में जाएंगे तो आपको इसके बहुत सारी एग्जांपल मिल जाती है। लेकिन हम अपना इसको लिमिटेड रखते हैं सप्लाई चेन के रिलेटेड, कि सप्लाई चेन के अंदर 80-20 को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो पहले हम वेयर हाउस की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वेयर हाउस में जो टोटल एक्टिविटी सुबह से शाम तक हो रही होती हैं उसमें 80% एक्टिविटी आपके 20% रॉ मटेरियल के रिलेटेड होती हैं। यानी कि आप सुबह से शाम तक जितना भी काम करते हैं वो सारे का सारा काम 20% प्रोडक्ट के लिए हो रहा होता है। और वो 20% प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? वो आपके रॉ मटेरियल होते हैं जो प्रोडक्शन के रिलेटेड होते हैं। सारा टाइम पे वही चीज़ें इन हो रही होती हैं, प्रोडक्शन को इशू हो रही होती हैं, उनके लिए स्टॉक टेकिंग हो रही थी है, उन्हीं के लिए प्लानिंग हो रही होती है, उन्हीं के लिए लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। जो भी एक्टिविटीज़ आप सुबह से शाम करते हैं उनकी 80% एक्टिविटी जो है वो 20% आइटम के लिए हो रही होती हैं। तो बाकी जो आइटम बचती हैं वो 20% वो होती हैं जो कि जनरल आइटम होती हैं, कागज़, पेंसिल, टॉयलेटरी वगैरह, जिसकी आप थोड़ा काम करते हैं। तो जब अगर आप वेयर हाउस को मैनेज कर रहे हैं तो अब आपको अगर ये समझ आ गया कि आपका 80% एक्टिविटी 20% प्रोडक्ट के लिए, तो अब आप उन 20% प्रोडक्ट को फोकस करेंगे कि मेरा चूँकि टाइम इनके ऊपर ज़्यादा लग रहा है, इन्हीं की मैंने प्लानिंग करनी है, इन्हीं की मैंने केयर करनी है, स्टेकिंग के लिए करनी है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए करनी है, तो सारा टाइम मेरा इनके ऊपर खर्च हो रहा है। तो मैंने इसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज़ करना है। और जो रिमेनिंग आइटम बचती हैं वो 80% आइटम जिनके ऊपर 20% टाइम आपका लग रहा है उसको मैंने सेकंड प्रेफरेंस में ले जाना है। फॉर एग्जांपल अगर स्टोर में 3-4 लोग आ गए हैं रिक्वेजिशन लेके कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो सारे खड़े हैं, तो आप देखेंगे कि भाई जो आप में से प्रोडक्शन वाले हैं ना वो पहले मुझे बता दो अपनी रिक्वेजिशन ताकि मैं आपको निकाल दूँ।
तो अब वो जो जनरल आइटम कोई कागज़ पेंसिल लेने के लिए आया हुआ है, उसको आप कहेंगे यार 1 मिनट बैठ जाओ, आपको मैं देता हूँ, मैं इनको पहले फारग कर लूँ। तो अब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया इस बेस पे कि क्योंकि आपको पता है कि आपके दिन का 80% जो टाइम है वो 20% उन प्रोडक्ट के लिए फिक्स है जो प्रोडक्शन के रिलेटेड है। तो आपने प्रेफराइज कर लिया, और वो जो 80% प्रोडक्ट जो कि नॉन रिलेटेड है, जो कि प्रोडक्शन से हट के हैं जनरल यूज़ की, तो उसके लिए आपने सेकंड प्रेफरेंस दे दी कि आप ज़रा बैठ जाओ, आपको मैं बाद में इशू करता हूँ। अब इसी को आप अगर प्रोक्योरमेंट में लेके जाएंगे एग्जांपल को, तो प्रोक्योरमेंट के जितने फंड्स यूज़ हो रहे होते हैं, यानी जितनी आपका बजट है जो टोटल वो खर्च हो रहा था, वो 80% बजट 20% आइटम के ऊपर खर्च हो रहा होता है। यानी वो आइटम जो आपके रॉ मटेरियल हैं, जो आपकी प्रोडक्शन के रिलेटेड नेसेसरी चीज़ें हैं, और जो आपका बाकी 80% प्रोडक्ट है उसके ऊपर 20% फंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। यानी बहुत थोड़ी सी अमाउंट आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ हो रही होती है, और बहुत बड़ी अमाउंट थोड़ी सी प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ हो रही होती है। तो जब आपका एक बड़ा हिस्सा बजट का जो है वो थोड़ी सी आइटम के लिए यूज़ हो रहा है, तो आप उन थोड़ी सी आइटम के ऊपर फोकस करेंगे कि यार इनके ऊपर तो बहुत हैवी अमाउंट खर्च हो रही है, तो मैंने ये जो अमाउंट खर्च हो रही है इनको केयरफुली मैनेज करना है। इसके लिए मैंने कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, सप्लाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना है, या जो भी आप कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग कर सकते हैं, वो आप करेंगे उन 20% प्रोडक्ट के लिए जिनके ऊपर 80% आपकी अमाउंट खर्च हो रही होती है। तो जो बाकी रिमेनिंग आइटम रह जाती हैं वो फिर वही कागज़ पेंसिल टॉयलेटरी और जनरल आइटम होती हैं, उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं होता, और ना ही उसमें वही फिर जनरल प्रोसेस आपका जो अवेलेबल होता है कि जी वेंडर रजिस्टर कर लो, उनसे 3 कोटेशन ले लो, और जो लोएस्ट प्राइस के ऊपर आता है उसको ऑर्डर दे दो। तो इस तरह से आप 80-20 रूल को जब आप अपने जॉब के अंदर डिफरेंट जो भी आपको ड्यूटीज़ असाइन की जा रही हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो आपको अपनी जॉब की जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो समझ आ जाएंगे कि मैंने इस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है, इस पोर्शन को ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है, या यहाँ मेरी ज़्यादा एक्टिविटी लग रही है, या यहाँ पर मेरी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो ये आप प्रायोरिटाइज करने का एक तरीका है। तो अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि जब इस रूल को प्रीटो चार्ट के थ्रू हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं रूट कॉज एनालिसिस के लिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।